नमस्कार। मेरे हाथ में एक पत्र है, ये ज्ञापन है आज का, मगर ये ज्ञापन आप तक पहुंचाऊं, इस ज्ञापन की बातें आप तक पहुंचाऊं उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बता दूं कि मात्र इस एक मांग के पीछे तकरीबन 8 से 10 हज़ार ऐसे युवाओं का भविष्य आगे की राहें तलाश रहा है। उसका कारण होता है कि एक ही पद पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 23,750 के आसपास की नियुक्तियाँ थी। फिर एक आदेश आता है, उस आदेश के बाद उस 23,000 लोगों में से 2 अलग अलग राहें बदल जाती है। तकरीबन 16,000 एक राह पर निकल पड़ते हैं, तकरीबन 8,000 के आसपास उन राहों में अपने रास्ते तलाशने लग जाते हैं। उन राहों में थोड़ा सा वो उनको लगता है कि अब ये राहें हमारे लिए मुश्किल हो गई है, और वो आदेश होता है जो एक पोस्ट होगी आपको पता कि जो पंचायत सहायकों के माध्यम से विद्यालय सहायक लगे थे, तो विद्यालय सहायकों के लिए एक आदेश आता है। आदेश ये होता है कि अब इसमें से जिन्होंने शैक्षणिक कोर्स किए हैं, चाहे वो BSTC है, B.Ed है, इस प्रकार के जिन्होंने कोर्स किए हैं, उनके लिए एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम होता है पंचायत शिक्षक। और बाकी के जो तमाम साथी थे वो सभी विद्यालय सहायक रहे। उनकी संख्या तकरीबन 8 से 10 हज़ार के बीच की बताई जा रही है, अगर वो सभी अलग अलग सेगमेंट के लोगों को जोड़ा जाए। और अब वो लोग लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं कि उनको भी उसी मुख्य धारा में रखा जाए। वो एक ही पोस्ट पर काम कर रहे थे, उनको पीछे क्यों छोड़ दिया गया। तो साथ ही जब मैंने ऑफ द कैमरा बात की तो इन लोगों की कुछ जो पूरी ये कवायद है, इसमें से कुछ सकारात्मक परिणाम निकल कर आ रहे हैं। और आज ये जिला कलेक्ट्रेट में उसी पूरे के पूरे मामले में लेकर एक ज्ञापन भी देने आए। तो ये पूरा विषय समझेंगे। ये सिर्फ राजसमंद की एक मुहिम है, राजसमंद की अगुवाई है, मगर विषय पूरे राजस्थान का है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आज आप क्या मांग करने आए हैं? यही जो अनट्रेन साथी रह गए राजस्थान स्तर पर, हमने एक मांग पत्र सभी अनट्रेन साथियों को भिजवाया है आज हमारी राजसमंद टीम के द्वारा कि जिन्होंने BSTC और B.Ed नहीं कर रखी, हाँ, उनके द्वारा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक जी से दो, आपके कलेक्टर साहब को दो, CM साहब के नाम से ज्ञापन, कि ये सूचना उनको पता चले कि हमारी जो फाइल प्रोसेस हो रही है, सरकार हमें जो पत्राचार के माध्यम से BSTC या DLED करवाएगी, उसकी प्रोसेस में तेज़ गति प्रदान हो। इसके लिए मैंने सभी से अनुरोध किया है और ये सूचना हमने सभी जिलों तक पहुंचाई है, जो आज या 2 दिन में ये अपना ज्ञापन वहां देंगे। ये तो आज के ज्ञापन की बात हुई। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जिस दिन आपके पास ये सूचना आती है कि आप तकरीबन 23,000 लोग एक ही पद पर काम कर रहे हैं, और अचानक से एक आदेश के बाद आपके लगभग 16,000 साथी मुख्य धारा में चले जाते हैं, पंचायत शिक्षक के रूप में काम करते हैं, उनके मानदेय को लेकर बड़ी उनके लिए सकारात्मक खबरें आती है, मगर साथ ही कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा ये मन खट्टा करने वाली खबर आती है कि एक कोर्स न होने के कारण आप पीछे छोड़ गए। तो उस वक्त क्या मनोस्थिति ये पूरी रही? क्या वो आदेश था? हम 2017 में विद्यालय पंचायत सहायक के रूप में पंचायत में लगे थे, तो हमें पता था कि वहाँ B.Ed वगैरह की आवश्यकता आप जानते हैं पंचायत में कोई रहती नहीं है। तो हमने उन फील्ड की तैयारी की थी। हम कहीं ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे थे, हम पटवारी की तैयारी कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि सरकार कब हमें एडॉप्ट करके वापस स्कूल में भेजेगी और वहाँ इन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। इसलिए हमारी मांग यही है, सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम भी सब कैपेबिलिटी है, योग्यता रखते हैं। आप हमें एक बार पत्राचार के माध्यम से ये BSTC वर्ग का DLED करवाइए। हम भी वैसे समान काम कर ही रहे हैं, स्कूलों में सब साथी हैं और एक से एक जैसा काम कर ही रहे हैं। हम सरकार ये चाहते हैं कि हमें भी ये कोर्स करा के समान कैडर में शामिल करें। इसमें मेरे को सुनने में ये भी आ रहा है कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद हालांकि आप सभी लोगों में कन्फ्यूजन था, निराशा भी थी, थोड़ा क्या कहते हैं कि दिल दुखने वाला एक पूरा मामला भी था, मगर उसके बाद मेरे ये सुनने में आ रहा है कि राजसमंद के जो आप सभी लोग थे उन्होंने बड़ी एक सक्रिय भूमिका निभाई। ये कैसे क्या हुआ? और मतलब ऐसी भूमिका जो राजस्थान को भी अब कहीं ना कहीं आप लोगों की भूमिका के बाद उम्मीदें दिखाई दे रही है। राजसमंद क्या मेवाड़ है, आप जान ही रहे हैं। मेवाड़ स्वाभिमान से जीता है और हम में भी वो स्वाभिमान है ही हमारे। तो हमने क्या किया, हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर CP जोशी साहब से मिले, उनसे ये प्रोसेस बता गया और उन्होंने कहा इस प्रकार आप लड़िए, ये काम आपका हो जाएगा, जहाँ मेरी मदद होगी मैं करूँगा। और उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक आज पहुँचे हैं। पूरे राजस्थान के सभी अप्रशिक्षित साथियों को हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप सभी को हम पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षित करके और आपको भी इस कैडर में जुड़वाएंगे। आपकी बात अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो जब से आपने कोशिशें शुरू की आपको सुना जा रहा है, मतलब आपकी सुनवाई शुरू हो गई है और समाधान खोजे जा रहे हैं। हाँ, फाइल हमारी बीकानेर स्तर पे है अभी और सचिवालय स्तर पे भी गई है। हम बार बार वहाँ जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, जहाँ कुछ दिक्कत आती है हमारे क्षेत्रीय विधायक जी से मिलते हैं और वो हमें समाधान करवाते हैं। क्या लगता है आपको समाधान निकलेगा?
सर कोशिश तो है कि हमें जैसा जो ऑर्डर हम देख रहे हैं, जो पत्र व्यवहार देख रहे हैं, सेक्रेटरीट में है, बीकानेर फाइल है, तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हमारा काम होने वाला है। फिर भी हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमारा काम जल्दी से जल्दी करवा के इन 8,000 से 9,000 परिवारों को घर में खुशियाँ देवे, इनको प्रशिक्षित करावे। पहले भी प्रबोधकों को, जो राजीव गांधी पैरा टीचर थे, उनको 2005 और 6 में ये कोर्स करवाया जा चुका है और उनको प्रशिक्षित करा के प्रबोधक के रूप में आज नियुक्त है। तो हम भी राजस्थान गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं, उनसे आशा रखते हैं कि हमें भी ये कोर्स प्रशिक्षित करा के जल्दी से जल्दी हमें इस मुख्य कैडर में जोड़ा जाए। मुख्य कैडर में जोड़ा जाए। आपसे मैं जानना चाहूँगा एक बात, जो बड़ी मुख्य बात निकल कर आई है कि हम लोग जिस पोस्ट अलग अलग तैयारियां कर रहे थे, अचानक से इस एक पद के लिए हम चयन हो जाता है। हमें उस वक्त पता नहीं था कि हमें इस डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर आखिर में उसमें एक लंबा कार्यकाल बिताने के बाद अचानक से ऐसा कोई आता है, तो यूँ लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी बहुत अपनी पूरी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता भी लानी चाहिए। अचानक ऐसा कहना कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है। अभी आप तो बता रहे हैं कि स्थानीय विधायक के माध्यम से आप लोगों को बड़ी संबल मिला है, मगर इतने सौभाग्यशाली सभी नहीं होते हैं, क्योंकि ऑल राजस्थान में सभी जो विद्यालय सहायक हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपने क्षेत्रीय विधायक से मिल सके, इस प्रकार की मांग उठा सके। तो सरकार ने ये जो किया है वो कुठाराघात है जो अनट्रेंड साथी हैं उनका, और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमें नियमितीकरण की ओर बढ़ाया जाए, और साथ में हमें एसटीसी या डीएलएड करवाया करके हमें प्रशिक्षित करके विद्यालय शिक्षक कैडर में शामिल किया जाए। तो देखा आपने, एक अहम मांग है, और अहम मांग के बाद थोड़े अच्छी खबर ये भी है कि लगातार ये लोग जो पूरी प्रक्रियाओं में लगे हुए, इन प्रक्रियाओं से कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि हमारी फाइलें लगातार जो शैक्षणिक गलियारे हैं उन गलियारों में अच्छे तरीके से चल रही है, और अब ये आखिरी मांग एक तरह से माने कि हमको जो कोर्स करवाए जाने हैं, क्योंकि ये सभी ऑन ड्यूटी है तो इनके लिए संभव नहीं है कहीं पर प्रवेश लेकर उन कोर्स को पूरा करना। तो अभी इनकी मांग है कि पत्राचार के माध्यम से किसी उचित संस्थान से ये अनुमति दी जाए कि हमारा ये कोर्स मान्य हो जाए। तो इस एक मांग को लेकर आए हैं, मगर साथ ही थोड़ी सी टीस ये भी नज़र आती है कि किस प्रकार से एक ही पद पर सारे साथी काम कर रहे थे, अचानक एक डिग्री का जिक्र आता है और उन साथियों के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं इन तमाम युवाओं का आग्रह ये भी है कि जब हम लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, हमारे लिए किसी पद पर चयन होता है, तो उस चयन के वक्त कम से कम इतनी पारदर्शिता रखी जाए कि उससे हमारा भविष्य इस प्रकार कहीं आकर गड़बड़ जाले में ना फंसे, भविष्य कहीं इस प्रकार जाकर राहों में भटके नहीं। हालांकि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि ये काम जल्द से जल्द हो। साथ ही जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि इनके स्थानीय विधायक की एक महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से इनका मार्गदर्शन सही तरीके से हो रहा है, चीज़ें सही चल रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार मैं आप लोगों से इन चेहरों के साथ मिलूँगा तो ये चेहरे मुस्कुरा रहे होंगे, और तमाम मांगों के बाद कहीं ना कहीं मिठाई खाने के भी दृश्य आप तक लेकर आएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।